आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। पशु पक्षियों, हिरणों और हाथियों को परेशान हुआ देखकर श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम पता लगाओ कि ये सारे पशु पक्षी इतने भयभीत होकर इधर उधर क्यों भाग रहे हैं और ये भयंकर आवाज कहाँ से आ रही है। कहीं कोई सिंह वगैरह तो नहीं आ गया। हमें इन पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए। हे लक्ष्मण, इस पर्वत पर अपरिचित पक्षियों का आना जाना भी अत्यंत कठिन है। फिर हिंसक जंतु या राजा का आना कैसे संभव हो गया? तुम जाओ और पता करो। तो श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत ही एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए उन्होंने पूर्व दिशा की ओर दृष्टिपात किया। उधर मुंह करके देखने पर उन्हें एक विशाल सेना दिखाई दी, जो हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण तथा कुछ लोग पैदल भी चल रहे थे। तो यह देखकर लक्ष्मण श्री राम से कहने लगे कि भैया, घोड़ों और रथों से भरी हुई तथा रथ पर ध्वजा लगी हुई है। कुछ रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए हैं, कुछ लोग पैदल आ रहे हैं। तो श्री राम ने उस समय वहां पर आग जला रखी थी। तो लक्ष्मण कहने लगा कि भैया, आप ये आग बुझा दो। कहीं धुआं देखकर ये सारी सेना यहीं पर ना चली आई और आप देवी सीता को साथ लेकर गुफा में बैठ जाएं और अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लें तथा बाण और कवच धारण कर लें। तो लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, अच्छी तरह से देखो, तुम्हारी समझ में यह किसकी सेना हो सकती है और इधर आने का क्या कारण है। तो श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण रोष से प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति उस सेना की ओर इस तरह से देखने लगे कि मानो उसे जलाकर भस्म ही कर देंगे और देखते हुए कहने लगे कि भैया, मुझे तो लग रहा है कि यह कैकेयी का पुत्र भरत है, जो अयोध्या में अभिषेक करवा के अपने राज्य को निष्कंटक बनाने की इच्छा से हम दोनों को मार डालने के लिए यहाँ आ रहा है। सामने की ओर जो यह बहुत बड़ा शोभा संपन्न वृक्ष दिखाई दे रहा है, उसके पास जो रथ है उस पर उज्जवल तने से युक्त कोविदार वृक्ष से चिन्हित ध्वजा शोभा पा रही है और ये घुड़सवार सैनिक इच्छा अनुसार शीघ्रगामी घोड़ों पर आरूढ़ होकर इधर ही आ रहे हैं और ये हाथी सवार भी बड़े ही हर्ष से हाथियों पर चढ़कर आते हुए प्रकाशित हो रहे हैं। भैया, हम दोनों को धनुष लेकर पर्वत के शिखर पर चलना चाहिए अथवा कवच बांधकर अस्त्र शस्त्र लेकर यहीं पर डटे रहना चाहिए। अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। भैया, मुझे तो लगता है कि वो अवश्य ही हमें मारने के लिए आ रहा है। ये वही भरत है जिसके कारण आपको, सीता जी को और मुझे भी महान संकट का सामना करना पड़ा है और उसी की वजह से आपको अपने राज्य से वंचित करके वन में भेज दिया गया है। भैया, यह हमारा भाई नहीं है, ये तो हमारा दुश्मन है और आज हमारे सामने आ गया है, अतः यह तो वध के योग्य है और आज मुझे भरत का वध करने में कोई दोष दिखाई नहीं देता है। जो पहले का अपकारी रहा हो उसे मारकर कोई अधर्म का भागी नहीं हो सकता। भरत ने पहले हम लोगों का अपकार किया, अतः उसे मारने में नहीं, जीवित छोड़ने में अधर्म है। आप आज्ञा दें तो मैं उसे अकेला ही निपट लूँगा और जब भरत की हत्या हो जाएगी तब आप समस्त वसुधा का शासन करें। जैसे हाथी किसी वृक्ष को तोड़ डालता है, उसी प्रकार राज्य का लोभ करने वाली कैकेयी आज अत्यंत दुख से आर्त होकर अपनी आंखों से देखे कि मैं किस प्रकार उसके प्रिय पुत्र का वध करता हूँ। मैं कैकेयी का भी उसके सगे संबंधियों और बंधु बांधवों सहित वध कर डालूंगा। आज यह पृथ्वी कैकेयी रूप महान पाप से मुक्त हो जाएगी। हे भैया,
आज मैं अपने रोके हुए क्रोध और तिरस्कार को दुश्मन की सेनाओं पर ठीक उसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे सूखे घास फूस के ढेर में आग लगाने से होता है। अपने तीखे बाणों से दुश्मनों के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मैं अभी चित्रकूट के इस वन को रक्त से सींच दूंगा। आज मैं केकई और उसके पुत्र भरत को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आज आप मुझे मत रोकना, क्योंकि मैं आज किसी की बात नहीं सुनने वाला हूँ। आज मैं अपने भाई के अपमान का बदला अवश्य लूंगा। मेरे बाणों से विदीर्ण हुई हृदय वाले हाथियों और घोड़ों को तथा मेरे हाथ से मारे गए मनुष्यों को भी गीदड़ आदि मांस बख्शी जंतु इधर उधर घसीटेंगे। मैं तो कहता हूँ कि केकई की सांसें सबसे अंत में छूटे, ताकि वह सब कुछ अपनी आंखों से देख ले और उसे पता चले कि धूर्तता का अंजाम क्या होता है। इस महान वन में सेना सहित भरत का वध करके मैं धनुष और बाण के ऋण से उत्तीर्ण हो जाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरह लक्ष्मण भरत के प्रति क्रोध करते हुए अपना विवेक खो बैठे थे। उसकी वह दशा देखकर श्री राम ने समझा बुझाकर शांत किया और कहने लगे कि लक्ष्मण, महाबली और महान उत्साही भरत जब स्वयं यहाँ आए हैं तो हमें धनुष अथवा ढाल तलवार की क्या आवश्यकता है। लक्ष्मण, पिता के सत्य की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करके यदि मैं युद्ध में भरत को मारकर उनका राज्य छीन लूं, तो सोचो संसार में मेरी कितनी निंदा होगी। फिर उस कलंकित राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा? और क्या इस बात से महाराज दशरथ को खुशी मिलेगी कि एक भाई ने अपने दूसरे भाई को राज्य के लिए मार दिया? मैं ऐसा कदापि नहीं करना चाहता, और तुम भी कभी अपने मन में भी ऐसी बात मत लाना। हमने जो अपने पिता के सामने प्रतिज्ञा की है उसे बखूबी निभाएंगे, और मेरा तो इस चित्रकूट पर्वत पर मन लग गया है। एक क्षण के लिए भी मेरे मन में नहीं आता कि मैं अयोध्यापुरी को चला जाऊं और वहां जाकर राज करूं। तुम्हारा इस तरह से गुस्सा करना ठीक नहीं है। चाहे कुछ भी हो, भरत हमारा भाई है और हमारे पिता महाराज दशरथ का पुत्र है, तो हम किसी भी हाल में उसे किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। अपने बंधु बांधुओं और मित्रों का विनाश करके जिस धन की प्राप्ति होती है वह तो जहर मिले हुए भोजन के समान होती है, जिसे सर्वथा त्याग देना चाहिए। उसे मैं कदापि ग्रहण नहीं करूँगा। तो इस तरह से श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को समझा रहे थे। तो आज का सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।